हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ ना दोपहर का समय था, दिन था मंडे, और मैं यहाँ अभी जैसे कि हम बताई हूँ आप लोगों को, 4-5 दिनों से मेरा जो माइंड है बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं है। बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका था। लेकिन है ना, जैसे मन के मुताबिक नहीं चल सकते हम। अगर मन के मुताबिक चलेंगे ना, इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों का स्ट्रगल एक पल में पूरा ध्वस्त हो जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मन नहीं था, माइंड डाइवर्ट था। फिर भी मैं जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा था उतना मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी। टेस्ट भी लगाई थी सैटरडे को, संडे को, उसी माइंड के साथ, डाइवर्ट माइंड के साथ। तो यहाँ जो नए दोस्त भाई बहन मेरे चैनल पर नए जुड़ते जा रहे हैं ना, उनको बता दूँ, मैं टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ। एमपीटेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा की मैं तैयारी कर रही हूँ, जो कि अभी 2025 में होने वाली है। किस मंथ में होगी वो नहीं पता, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब होगी। तो मैं यहाँ ना वो सीडीपी का रिवीजन कर रही थी। सीडीपी का जो व्यक्तित्व वाला टॉपिक था, उसकी जो मापन वाली विधियाँ थी वो मेरी रह गई थी, तो उन्हीं को एक बार रिवीजन करके ये वाला जो टॉपिक है उसको मैं ख़त्म कर रही थी। और वाला रिवीजन हो गया था। उसके बाद ईवीएस का जो प्रदूषण वाला टॉपिक है उसको मैं एक बार रिवीजन कर रही हूँ। कल जैसे एक मैं लाइव आई थी ना, लाइव में कमेंट्स आया था कि दीदी हम बस कोर्स कंप्लीट करते जा रहे, इसलिए बस कंप्लीट करते जा रहे, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो सक्सेस के लिए जितना जितना सिलेबस ज़रूरी है उतना ही रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, और उतना ही साथ में मॉक टेस्ट लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ के साथ में आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन भी करते चलिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि डेली हम पढ़ेंगे और डेली रिवीजन हो जाएगा, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालिए आपकी उस जितना भी हफ्ते भर का पढ़ के हुआ है उसका रिवीजन कर पाए, और एक दिन हफ्ते में ही मॉक टेस्ट लगा पाए। तो जो हमारा सिलेबस भी साथ में चलते जाएगा, रिवीजन भी होते जाएगा, एंड जो मॉक टेस्ट है वो भी होते जाएगा। मुझे पता है कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमारा अभी जितना कंटेंट कंप्लीट हो चुका है उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी का पता चलता है कि जिस टॉपिक जो कंटेंट हमारा पूरा हो गया है वो हमारे लिए भी कंप्लीट हुआ है कि नहीं। पढ़ते टाइम हमें अक्सर ऐसा लगता है कि नहीं, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो बन जाएंगे। लेकिन जब रियलिटी तब सामने आती है, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, उस टाइम पे कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आता है, वाला टॉपिक बहुत अच्छे से याद होता है, फिर भी जो एमसीक्यू में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाइए। और ये वाला वीडियो ना आज का है, यानी ट्यूसडे का। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने नहा धो कर लिया है, पूजा वगैरह भी हो गई है, और फिर से आज मैंने शॉल ओढ़ा है, क्योंकि सुबह के टाइम आज बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। आपको बता दूं, मौसम का ना कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी गर्मी लग जाती है, कभी ठंडी लग जाती है। और अक्सर मॉर्निंग में 4 AM टू 7 AM तक तो ना ठंडी लगती ही है। तो यहाँ सुबह के टाइम में मैं मैथ्स से कर रही हूँ। मैथ्स से मैं है टाइम एंड वर्क। मैं जब भी टेस्ट लगाती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं सक्सेस क्लासेस के टेस्ट लगा रही हूँ। फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, पता नहीं आप लोग समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, तो बता देती हूँ। मैं सक्सेस क्लासेस के टेस्ट लगाती हूँ। किसी ने सजेस्ट किया था तो सैटरडे को मैंने सत्यधि शर्मा क्लासेस का भी टेस्ट लगाई थी। आप लोगों के भी लिए भी कई सारे प्लेटफॉर्म ओपन है, आप वहाँ जाके हर इसमें डेमो टेस्ट भी होता है, एक फ्री टेस्ट होता है, आप वहाँ लगा के देख सकते हैं। आपको जिस प्लेटफॉर्म का टेस्ट अच्छा लगता है वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी प्लेटफॉर्म से लगाना है। तो आप ना खुद का एक्सपीरियंस देखिए, मुझे पूछने से अच्छा खुद के एक्सपीरियंस से देखिए कि हमें कहाँ के टेस्ट अच्छे लग रहे हैं। जब मैंने वहाँ से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ किया सक्सेस क्लासेस का, तो वहाँ एक टेस्ट फ्री था, मैंने फ्री टेस्ट लगा के देखी, उसके बाद ही मैंने परचेज़ की थी। तो ऐसे ही सारे प्लेटफॉर्म पे एक डेमो टेस्ट होता है, आप लोग लगा के देखिए और समझिए कि वो टेस्ट हमारे चयन परीक्षा के हिसाब से है या नहीं, और उस हिसाब से अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर संडे टू संडे फ्री होता है। लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे संडे टू संडे टेस्ट फ्री आते हैं। एंड कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि दीदी हमारी परिस्थितियाँ ऐसी है, तो हम कैसे पढ़ाई मैनेज करें, कैसा अपना मन लगाए। परिस्थितियाँ मुझे लगता है किसी की भी सही नहीं होती है, खास करके वो जो स्ट्रगल कर रहा है, खास करके लो क्लास फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो उन लोगों की अगर परिस्थितियाँ अच्छी होती तो हम लोग इतना स्ट्रगल क्यों करते। हम लोगों की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, इसलिए तो हमें जॉब चाहिए, इसलिए तो हमारे साथ स्ट्रगल है इतना सारा।
तो स्ट्रगल के साथ ही हमें अपनी तैयारी करना है। इस बात को आप लोग ना समझ जाइए, गार्ड बन जाइए। कभी कभी बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बुरी हो जाती है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मिडिल क्लास, लो टू मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी आती हूँ। तो मुझे भी पता है कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि ऐसा करता है, मन ऐसा करता है कि सब कुछ छोड़ दे, बस सब ख़त्म कर दे। लेकिन ऐसा मतलब मन के मुताबिक चलेंगे ना तो सच में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए, अपना जो अंतर मन होता है उससे थोड़ा सा पूछिए कि आज तक हमने जो इतना मेहनत किया है, इतना स्ट्रगल किया है, लोगों की चंद बातों के लिए या लोगों के लिए या फिर अपनी परिस्थितियों के लिए, क्या हम इतने दिन का जो अपना स्ट्रगल है, इतने दिन का मेहनत है, उसको छोड़ दें? नहीं ना। तो ये जो परिस्थितियाँ होती है, अच्छी बुरी हमारी लाइफ का पार्ट होता है। जैसे दिन रात का मतलब होता है ना, दिन के बाद रात आना तय है, रात के बाद दिन आना तय है। तो उसी प्रकार से हम लोगों की भी लाइफ है। हमारे लाइफ में सुख आएगा, दुख आएगा। हाँ, अभी ऐसा हो सकता है कि अभी दुख का टाइम ज़्यादा है, सुख का टाइम कम है। लेकिन वो जो सुख दुख है हमारी लाइफ का हिस्सा है। आज दुख है तो कल खुश है। तो यही एक लाइफ की ना रियलिटी होती है। तो इसी के साथ हमें अपनी पढ़ाई करना है। परिस्थितियाँ कभी भी जो सफलता होती है कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है कि परिस्थितियाँ अच्छी रहेगी तभी सफलता मिल पाएगी। तो ऑल ओवर मेरे लगभग घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। दोपहर में मैं फिर से आ गई हूँ अपना स्लॉट का मतलब कंप्लीट करने के लिए। मैथ्स से मैंने सुबह एक ही क्लास देख पाई थी, उसके बाद काम करते करते मैंने CDP की क्लास ख़त्म कर दी है। उसमें जो टॉपिक था प्रगतिशील शिक्षा वाला, उसके 3 लेक्चर थे, तो तीनों लेक्चर ख़त्म हो गए हैं, बस नोट से बनाना बाकी है। मैंने ना रीट की एग्ज़ाम के टाइम एक वो देखा था इंटरव्यू, कि एक लेडी थी, वो जस्ट डिलीवरी करके, जस्ट या हो सकता है 1 दिन हुआ हो या 2 दिन हुआ हो, लेकिन वो डिलीवरी के बाद एग्ज़ाम देने आई थी। तो सोचिए उसकी परिस्थिति क्या रही होगी। और एक इंटरव्यू ऐसा देखा था, उस बंदे के हाथ नहीं थे, फिर भी वो मुँह से इतनी एक्सपर्ट टाइपिंग करता है और उसके पास जॉब के इतने सारे ऑफ़र होते हैं। तो इसलिए कहती हूँ जो परिस्थितियाँ हैं ना, बुरी परिस्थितियाँ, उनको अपनी कमज़ोरी नहीं अपनी ताकत बनाना है और उन्हीं परिस्थितियों के साथ में खुद को निखारना है। और जो भी एक सपना देखा है, गोल देखा है, उसको पूरा करना है। एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं, आगे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो बस यही है, मेरी भी परिस्थितियाँ ऐसी है जैसे आप लोगों के साथ है, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ। चाहे आगे जो भी होगा, अभी फ़िलहाल में अपना जितना बेहतर हो सकता है उतना 100% दीजिए। रिज़ल्ट की वो चिंता मत कीजिए कि आगे क्या होगा करके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर।